प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जैसा कि आपके प्रश्न में है कि आवेशित गोलीय कोश, इसके बारे में थोड़ा समझिए। आवेशित यानी कि चार्ज्ड है, और गोलीय कोश का मतलब होता है चालक गोला। ये खोखला गोला होता है, चालक है चूंकि, तो जब हम इसको आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। चालक मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज है वह एक, जब हम प्लस आवेश देंगे उसको, तो वो एक दूसरे चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा और धीरे धीरे उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है। तो आइए उत्तर की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था, इसका आंसर है, हमने सबसे पहले क्या किया है कि एक कैपिटल आर त्रिज्या, देखिए यहां है कैपिटल आर त्रिज्या, और ये जो अंदर वाला गोला है कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश हमने दिया है, जो एक समान रूप से इसके संपूर्ण बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो गया है। अब इस गोलीय कोश के कारण हमें 3 केस हैं हमारे पास। एक इस गोले के अंदर, दूसरा इसके पृष्ठ पर, और तीसरा बाहर। ये तीनों केसों में इसकी स्टडी करनी है हमें। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इसके लिए बाहरी पृष्ठ पर हमने क्या किया है कि एक, ये जो हमारा पास गोला था, गोला के चारों ओर एक हमने गॉसियन पृष्ठ ली है। देखिए फिगर में ये गॉसियन पृष्ठ ली है, और इस गॉसियन पृष्ठ के एक बिंदु P पर यहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA लेना पड़ेगा। हमने स्मॉल से दिखाया है यहां पर, ये देखिए ये सूक्ष्म dA अवयव ले लिया मैंने। अब इसमें हमें वैद्युत फ्लक्स देखना है कि कितना निकलेगा। तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें जो गॉसियन पृष्ठ हमने लिया था, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, और इस सूक्ष्म जो क्षेत्रफल अवयव है इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखना है कि किस कोण पर है। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि EA और जो क्षेत्रफल वेक्टर है वह दोनों ही एक ही दिशा में हैं, जिसके कारण बीच का कोण जो है वह 0 डिग्री है। इस प्रकार इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ये देखिए d फाई E बराबर E डॉट dA। अब जब वेक्टर हटाएंगे बेटा इसका हम, तो इसका परिमाण लिखेंगे, तो E dA cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार यहां पर जो d फाई E आया हमारा वो E dA है, यानी कि इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से जो फ्लक्स निकल रहा था हमने dA प्राप्त हुआ। अब मैंने आपको बताया है जब किसी बड़े पृष्ठ का कैलकुलेशन गणना करनी है तो सबसे पहले हम छोटी चीज पर गणना करते हैं, फिर उसका समाकलन कर देते हैं। वही चीज मैंने यहां की है कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, जो हमने गॉसियन पृष्ठ ली थी, उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब चूंकि बेटा
ये जो गॉसियन पृष्ठ है ये क्लोज्ड सरफेस है, ये बंद पृष्ठ है, इसलिए मैंने समाकलन के ऊपर यहाँ पर सर्किल बनाया है, राउंड सर्किल बनाया है। तो इस प्रकार से जो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वह फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। हमने ऊपर देख ही लिया है कि जो फाई ई था वह ई डी ए था। इस प्रकार यहां पर हमने इसका मान रखा। तो देखिए हमारे पास फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू ई इंटू डी ए, चूंकि एंगल का मान 0 है इसलिए ई डी ए बचा। अब ई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह गॉसियन पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर एक समान है, नियत है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम समाकलन से बाहर ले सकते हैं। इसलिए मैंने इसको समाकलन से देखिए आप बाहर लिया है और ये इस प्रकार से हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट बन गई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर पेज नंबर 2। अब देखिए जो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है उसका आकार कैसा है, गोला है, सर्किल है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्लोज्ड इंटीग्रल 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए बेटे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो हमारा गोला होता है वह ठोस होता है, जैसे कि लाइक दैट हैमर थ्रो वाला गोला, और जो वृत्त होता है वह सर्किल टाइप में होता है, जैसे कि जो लेडीज होती हैं वो चूड़ियां पहनती हैं, वो कैसा है उसका आकार, सर्किल, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और जो गोला होता है उसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि यहां पर खोखला गोला लिया गया है, ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अतः समीकरण नंबर फर्स्ट में ये मान रखने पर हमने फाई ई बराबर ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर हमारी सेकेंड बनी। गॉस की प्रमेय हम जानते हैं कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर थर्ड बन गई हमारी। इस प्रकार से आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वह क्यू सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है वह आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। यहां से हमने Q का मान प्राप्त कर लिया और समीकरण नंबर थर्ड में पुट कर दिया है। ये हमने रख दिया यहां पर इसका मान। तो फाई ई की वैल्यू जो आई है वो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यह मान समीकरण नंबर सेकेंड में हम पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये मान प्राप्त हुआ है E बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हमारी फोर्थ हुई। इस प्रकार से हमारे जो बाह्य बिंदु P था वहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। इसके बाद हम यहां देखेंगे गोलीय कोष्ठ के पृष्ठ पर। अब प्यारे बच्चों गोलीय कोष्ठ जो हमने ओरिजिनल वाला लिया था कैपिटल आर त्रिज्या का, उस गोले के पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल आर जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया था वो उसके पृष्ठ पर होगी उस समय, और स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगी। यह मान हम समीकरण नंबर फोर्थ में रख देंगे इस वाली में, और यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कोष के आंतरिक
बिंदु पर। कोष के आंतरिक बिंदु पर हमने क्या किया, वही अपना फिगर लिया। फिगर में हमने यहाँ देखा, देखिए जो हमारा कैपिटल आर है वो तो गोलीय कोष है, ओरिजिनल वाला जो हमने लिया था। अब हमें चूंकि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ इसके अंदर की सतह पर खींचेंगे। मैंने स्मॉल आर त्रिज्या से एक गॉसियन पृष्ठ खींची है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये चालक है और चालक के संपूर्ण आवेश जो है वह इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहता है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता है। इसलिए इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा, जिसके कारण वैद्युत फ्लक्स इस गॉसियन पृष्ठ से शून्य निकलेगा। कोई भी वैद्युत फ्लक्स यहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं गॉस की पीर में फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है और यहाँ Q का मान 0 है, क्योंकि गॉसियन जो पृष्ठ हमने ली है उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, Q का मान 0 है, इसलिए यहाँ पर Q का मान 0 आ गया बेटा। अब जब Q का मान 0 है तो इससे जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वह भी 0 होगा, इसलिए फाई बराबर 0। अब जब फाई बराबर 0 हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होगा। इस प्रकार से गोले के अंदर, गोलीय कोष के अंदर आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि यदि हमें किसी यंत्र की सुरक्षा करनी है तो उसे हम गोलीय कोष के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। यह जो apparatus हमने, जो यंत्र हमने इस गोलीय कोष के अंदर रखा है वह किसी भी प्रकार के वैद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात खराब नहीं होता है वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो ये इसका एक गुण है। इसके बाद बेटा देखिए, आज का जो लेक्चर है वो हमारा थ्योरेटिकल वाला पोर्शन इस पार्ट का खत्म हो गया है। कल के लेक्चर में हम अपने न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक के कराएंगे। तो जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है वो या तो खरीद लें या फिर अपना मोबाइल के द्वारा प्ले स्टोर में जाके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें। मैंने उसका लिंक भी आपको दिया था पहले, तो प्लीज़ बेटा उसको आप डाउनलोड कर लें और कल से हम न्यूमेरिकल कराएंगे। इट्स ओके, थैंक यू।